Hello, my dear cadets. Jai Hind to every cadets, and welcome to the Success Tree of Defense. एनडीए का रिजल्ट आउट हो गया. अराउंड 3 लाख कैडेट्स ने एनडीए के रिटन पेपर को दिए, जिसमें 8,609 कैडेट्स क्वालिफाई हुए. बहुत से ऐसे कैडेट्स हैं जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किए. उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है. अब हम लोग आज स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि कैसे एनडीए के पेपर में बच्चों का रिटन पेपर जो है क्रैक नहीं हो रहा है. इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जो एनडीए का रिटन पेपर होता है उसमें 360 मार्क्स को टच करना होता है, और जो कैडेट 360 मार्क को टच नहीं कर पाते हैं वो एनडीए के रिटन पेपर में क्वालिफाई नहीं करते. अब जो कैडेट्स का एनडीए का रिटन पेपर नहीं हुआ है, उसके नहीं होने के 3 से 4 कारण हैं. जो पहला सबसे मेजर कारण है जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो है स्ट्रैटेजी. कोई स्ट्रैटेजी अगर कैडेट्स ने नहीं बनाया, जैसे मैथ्स में कितने क्वेश्चन करने हैं, जीके में कितने क्वेश्चन करना है, साइंस में कितने करना है, इंग्लिश में कितने करने हैं, किस किस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है. बिना स्ट्रैटेजी का अगर पेपर देने का मतलब ये हुआ कि फेल होना है. जैसे आप कोई लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं और बिना स्ट्रैटेजी का लड़ाई लड़ने चले गए तो आपको मार पड़ेगी. तो सबसे बड़ी कमी है जो भी कैडेट रिटन पेपर में क्रैक नहीं कर पाए, उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी. दूसरा, सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं होना, नॉलेज की कमी. सब्जेक्ट में अगर कोई मैथ्स का टॉपिक है तो गहराई में उसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता होना, नॉलेज की कमी, यह भी सबसे बड़ा फेल होने के कैडेट्स के कारण है. अब कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ और फाउंडेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ. कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको पता है कि मैथ्स जो है वहां पर 120 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ही आपको करेक्ट करना है. और कैडेट्स क्या कर रहे हैं, सारे टॉपिक को पढ़ा, पूरा मैथ्स ही पढ़ के जा रहे हैं, जबकि आपको 35 क्वेश्चन ही करेक्ट करना है. अब जो कैडेट मैथ्स में 35 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि कैडेट को बेसिक बात पता नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, तभी वो 35 क्वेश्चन मैथ्स में करेक्ट नहीं कर पा रहा है. उसी तरह गैट वाले सेक्शन में 3 सेक्शन है. जो पहला सेक्शन है इंग्लिश का है. इंग्लिश में सिनोमन, एंटोमेंस, ग्रामर, अरेंज द सेंटेंस आ रहे. इसका मतलब कैडेट को अच्छी इंग्लिश की पकड़ नहीं है, तभी वो 50 में से 25 क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पा रहा है. उसी तरह जीके वाले सेक्शंस में कैडेट बहुत वास्ट है, पढ़े जा रहा है, उसको ये पता नहीं है कि किस किस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि 50 में से आपका 25 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए. उसके बाद तीसरा सेक्शन साइंस का है. तो साइंस में क्या है कि आपको बताया कि यहां भी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और कैडेट 25 क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर रहा है. अगर इन दो गैट और इंग्लिश दोनों को प्रॉपर अगर मैनेजमेंट करता कैडेट्स, तो उसके 360 प्लस आते और फाइनली वो क्वालिफाई करता. तो कैडेट्स की एक नॉलेज की कमी है. मैथ्स का पेपर प्रैक्टिस किया जा रहा है, नॉलेज नहीं है. दूसरे के स्टाइल को कॉपी किया जा रहा है. दूसरे का मैथ्स कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक सीख रहा है, भाई खुद का अपना शॉर्टकट ट्रिक डेवलप नहीं कर रहा है. ये सब कभी क्या है जो कैडेट को फेल होने का सबसे बड़ा कारण है. तो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम है, और नो नॉलेज इन डेप्थ. सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, बाकी उसको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है. तो ये भी फेल होने का एक दूसरा कारण है. तीसरा कारण है कैडेट्स के लैक ऑफ मोटिवेशन. कैडेट को मोटिवेट नहीं किया जा रहा. किसी कैडेट को किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको हिम्मत देना चाहिए, बेटा आपने जीरो से एकदम हीरो बनना है, एकदम बेसिक बेसिक करो, अगर फाउंडेशन करो, चीजों को समझो, जानो, मोटिवेट कीजिए कैडेट्स को, जिससे वो उसको हौसला मिले, मैं हर क्वेश्चन को कर सकता हूं और मैं रिटन पेपर को क्वालिफाई कर सकता हूं. और लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जब किसी कैडेट कहीं भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ता है, एकेडमी से जुड़ता है, और ऐसे ऐसे एकेडमी में चला जा रहा है जहां पर कैडेट से पैसे ले लिए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो रही है. वहां पर जो गाइड करने वाला टीचर्स है वो सिर्फ उसको सिलेबस खत्म कर रहा है, वो नहीं चेक कर रहा है ये कैडेट्स मैथ्स का जो क्वेश्चन है, जो जो मैथ्स के टॉपिक है उसको किस तरह से किया जाए, ट्रिक नहीं सिखा रहा है, उसके चेक नहीं कर रहा है उसका लेवल मैथ्स का क्या है. अगर मैथ्स नहीं आ रहा है तो उसको सिखाए कि कैसे मैथ्स करना है, और चेक करे कि किस सम को कैसे वो करेक्ट कर रहा है. तो ये अच्छे एकेडमी और की कमी भी एक अच्छे एकेडमी की कमी भी एक सबसे बड़ा कैडेट के फेल में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जो भी कैडेट्स जिनका रिटन पेपर नहीं हुआ, उनको तो सबसे पहले कि फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना बहुत जरूरी है.
और अच्छे इंस्टीट्यूशन जुड़े और पर्सनल मेंटरशिप ले और पर्सनल अपना एक तरह से गाइड रखे जो उनको सारी चीज सिखाए कि मैथ्स के क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस किस मैथ्स के क्वेश्चन में टॉपिक की तैयारी करने आए, जिससे आप एनडीए के 120 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन करेक्ट करें। सेम चीज उसको गैट वाला सेक्शन में ट्रेन करे कि साइंस, इंग्लिश और जीके में किस किस टॉपिक की अच्छे से तैयारी किया जाए, जिससे उसके 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी पर कोई कैडेट्स काम कर रहा है तो आने वाला एनडीए का पेपर उसका 100% है कि रिटन पेपर वो क्रैक करेगा और फाइनली एसएसबी के लिए क्वालिफाई करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद टू एवरीबॉडी।